बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। मुस्लिम लीग नून की चालाकी पर इस व्लॉग में हम बात करेंगे। सबसे पहले 2 से 3 बहुत अहम खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले बात नून लीग की चालाकी पर। हुकूमत नैब ऑर्डिनेंस ले आई है। नैब ऑर्डिनेंस लाते वक्त हुकूमत का एक मौक़िफ़ है, उसके हवाले से कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिन पर खबरें आप तक पहुंच चुकी हैं कि क्या क्या निकाला गया है, क्या क्या शामिल किया गया है, किस तरह तकर्रुर, कितने जजेस, सदर मुमलिकत के इख्तियारात वगैरह वगैरह, लेकिन उस पर बात नहीं करते। अब आगे क्या होगा इस पर बात करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग नून की चालाकी पर, मुस्लिम लीग नून के तरीक़ेकार पर बात करते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ही सबसे ज़्यादा इस पर शोर कर रही है। याद रखिएगा, शोर कर रही है। हुआ क्या है, मुस्लिम लीग नून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एहसन इकबाल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ये हमारे सामने बैठे आकर, और इन्होंने जमात का माफी ज़मीर बयान किया। बज़ाहिर हुआ ये कि लोग बैठे और इन्होंने बैठ के बताया कि काला कानून है, ये वर्स्ट काला कानून है, बदतरीन काला कानून, ये शख्स वाहिद के लिए लाया गया काला कानून है, और इस काले कानून के जरिए इमरान नियाजी की नौकरी करने वाले जावेद इकबाल को तौसीह दी गई है। दूसरी बात उन्होंने ये की कि हुकूमत ने खुद को एनआरओ दे दिया, इमरान नियाजी ने अपने दोस्तों को एनआरओ दे दिया है, और हमने बर्दाश्त कर लिया, हमने जेलें काट ली, हम गिरफ्तार हो गए, हमने पेशियां भुगत ली। इन्होंने अपने आप को आने वाले दौर में एनआरओ पहले से दे दिया है। ये बातें वो हैं जो मुस्लिम लीग नून ने की। मुस्लिम लीग नून ही लाई थी, और उस वक्त एहतिसाबुर रहमान, माफ कीजिएगा सैफुर रहमान जो थे वो थे, और उस वक्त मुस्लिम लीग नून कहती है कि हम आज बता रहे थे कि हम 2/3 अक्सरियत रखते थे, फिर भी हमने जो है वो इत्तेफाक़े राय से ये काम किया था, ये ऑर्डिनेंस के जरिए काम कर रहे हैं। ये है मुस्लिम लीग नून का कहना। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, ये तमाम लोग, इन्होंने ये बातें की हैं। अब इसमें मसला क्या है, राना सनाउल्लाह ने उस मसले को हमारे सामने रख दिया है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इस कानून पर उनकी जमात 2 हिस्सों में तकसीम है। मुखालिफत है कि इसे तस्लीम करना है या तस्लीम नहीं करना, इत्तिफाक है एक बात पर कि इसके खिलाफ एहतजाज करना है। जो मैंने आपसे कहा था ना, शोर पर इत्तिफाक है, तो शोर करेंगे। इस बात पर इत्तिफाक है कि एहतजाज करना है, क्योंकि इसके जरिए मुस्लिम लीग नून के बहुत से बड़ों को भी एनआरओ मिल रहा है। तो मीठा मीठा हप हप होगा, कड़वा कड़वा थू थू भी बज़ाहिर हमारे सामने होगा, और ये शोर मचेगा। तो एक बात पर हुकूमत में और हिज़्ब इख्तिलाफ में तकरीबन इत्तिफाक हो गया है। अब ये जाहिरी शोर है। अगर ये जाहिरी शोर नहीं है और ये कह रहे हैं कि ये वर्स्ट काला कानून है, बदतरीन काला कानून है एहसन इकबाल साहब के अल्फाज के मुताबिक, तो फिर इस बदतरीन काले कानून के खिलाफ मुस्लिम लीग नून क्या करेगी? क्या इस बदतरीन कानून को मुस्लिम लीग नून चलने देगी? इस सवाल का जवाब नहीं है। क्या मुस्लिम लीग नून इसके खिलाफ अदालत जाएगी? इस सवाल का जवाब नहीं है। क्या मुस्लिम लीग नून इसका रास्ता किसी भी तरह से रोकेगी? इस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को भी यह कबूल है। हुकूमत जो बताती रही है कि ये इस कानून की कई शिकों के जरिए एहतजाज अपने लिए एनआरओ मांग रहे थे, तो वो हो गया उनके लिए काम, और इसलिए उन लोगों को यह चीज कबूल है। तो इस वक्त ये ड्रामे की शक्ल में आपको नजर आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मामला और दिलचस्प है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े और बड़ों के करीबी एहतिसाब अदालतों में हैं, और उन पर फर्द जुर्म आयद होना, केसेस चलना, ये मराहिल हैं। तो आप देखेंगे ये कि यहां भी बहुत सारे लोगों की जान छूटती आपको नजर आएगी, या फिर केसेस लटकते नजर आएंगे। तो हुकूमत ने हिकमत अमली से काम लिया है ताकि चीजें आगे बढ़ें और बहरान पैदा ना हो। हां, जहां जहां अफराद का मामला एक सर्टन बॉक्स के अंदर आएगा, वहां आप देखेंगे कि कुछ एहतिसाब होगा। तो हुकूमत ने भी इस मामले में, हम ये कह सकते हैं कि बड़ी हद तक साफ बात है, कंप्रोमाइज किया है। अब उसके बाद आज की गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो हमें एक चीज बता रहे थे कि ये जो हुकूमत है ये महंगाई से आम आदमी की जिंदगी मुसीबत बना चुकी है, और अपने बनाए हुए मयार के मुताबिक ये करप्ट तरीन हुक्मरान है पाकिस्तान की तारीख के। वो ये कहते हैं कि महंगाई करके तो कोई भी हुकूमत कर सकता है। जो इमरान खान के अल्फाज हैं वो इमरान खान को ये याद दिलाते हैं और बताते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक और चीज देखनी चाहिए। यह है अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एजेंसी का कहना,
यूनाइटेड नेशंस की फूड एजेंसी का कहना कि सितंबर में खुराक की कीमतें आलमी सतह पर मुसलसल दूसरे महीने बढ़कर 10 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। मैं जो आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, ये रॉयटर्स के स्क्रीनशॉट हैं, दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी के स्क्रीनशॉट, और रॉयटर्स इसको रिपोर्ट कर रहा है। रॉयटर्स ये कहता है कि ये 10 इयर्स हाई पर पहुंच चुके हैं, और ये रोम में कायम है अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कहा है कि 2021 में आलमी अनाज की जो पैदावार का हमने तखमीना लगाया था, वो जो तखमीना था उससे ज़्यादा की हमें उम्मीद थी, लेकिन पेशगोई जो है वो खपत से ज़्यादा आगे निकल चुकी है हम लोगों की। और आलमी सतह पर वो अजनास जिनकी सबसे ज़्यादा तिजारत की जाती है, उनकी कीमतों पर अगर हम नज़र डालें तो औसतन 130 पॉइंट्स इनके बढ़ने का ये ग्राफ रहा है। सितंबर 2011 के बाद ये सबसे ज़्यादा है, इतना ज़्यादा ये ग्राफ सितंबर 2011 में गया था ऊपर। और अगस्त की जो गुज़श्ता सितंबर से पहले अगस्त की 2 महीने का ग्राफ है, अगस्त के लिए नजर सानी शुदा जो पॉइंट्स का तखमीना था वो था 128.5, और इसे भी बढ़ाया गया था क्योंकि जो ओरिजिनल था वो था 127.4। ये आलमी सतह पर महंगाई का ग्राफ है। ये टेक्निकल बातें हैं, इनको छोड़ दें तो सालाना बुनियादों पर सितंबर का ईयर ऑन ईयर बेसिस 32.8% कीमतों में इजाफा हुआ है। महंगाई आलमी सतह पर 32.8% बढ़ी है। जो ज़रई अजनास हैं, आटा, दाल, चावल, इनकी अगर बात हो तो गुज़श्ता 1 साल में तेजी से इजाफा हुआ है। चीन की जो खपत है वो बहुत बढ़ी है, और फसलें आलमी सतह पर बहुत बुरी तरह से खराब हुई हैं, कीमतें बढ़ी हैं। हमारे यहाँ भी कीमतें बढ़ी हैं। हमारी हुकूमत हमें बताती कि दालें हम इंपोर्ट करते हैं, जो पाम ऑयल है, मलेशियन पाम ऑयल, वो भी हम मंगवाते हैं, उससे हमारी यहाँ चीज़ें बनती हैं, और उसकी कीमत बढ़ रही है, तो हमारे यहाँ महंगाई बढ़ रही है। सितंबर में जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसका ये कहना है कि हमारा इंडेक्स तकरीबन 4% इसमें इजाफा हुआ है। अब इनके सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं अब्दुल रजा अब्बासियान जो हैं, उनका यह कहना है कि हम अनाज में, गंदम में आने वाले हफ्तों में तवज्जो रखेंगे क्योंकि कीमतों में तेजी से इजाफा होगा और कीमतों का हमें एक बार फिर जायजा लेना होगा। तो आलमी सतह पर कीमतें ऊपर जा रही हैं, मजीद ऊपर जाएंगी। आलमी सतह पर खाने की तेल की जो कीमत है वो सिर्फ इस महीने में 1.7% बढ़ी है। सालाना बुनियादों पर इसमें इजाफा हुआ है 60%। अभी 2 रोज पहले वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि आलमी सतह पर कीमतें 40% बढ़ी, हमने 22% बढ़ाई। आलमी सतह पर कीमतें 80% बढ़ी, हमने 20% बढ़ाई, और हमने सब्सिडाइज किया। तो मलेशियन पाम ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं 60%। आलमी सतह पर चीनी की कीमतों में 0.5% इजाफा हुआ है, और भारत और ब्राज़ील जो है और थाईलैंड जो है, यहाँ पर पैदावार ज़्यादा हुई है, और ब्राज़ील की जानिब से जो बरामदात हैं इसकी, उनमें कमी हुई है, वगरना ये भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता था। तो ये वो सूरत हाल है जो हमारे सामने है। तो ये 2 अहम तरीन चीज़ें, और इन अहम तरीन चीज़ों में हमें नज़र ये आ रहा है कि इस वक्त हुकूमत की मुश्किलात बढ़ रही हैं, और हुकूमत जो है वो एक कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में हमें जाती हुई नज़र आ रही है। एक मुश्किल और है हुकूमत की, और वह है शौकत तरीन साहब। 15 अक्टूबर को उनकी मुद्दत पूरी हो रही है कि जब वो बग़ैर मुंतखब हुए वज़ीर रह सकते हैं। उसके बाद वो मुशीर बन जाएंगे। जब मुशीर बन जाएंगे तो फिर वो बहुत सारे इजलासों में शिरकत नहीं कर सकेंगे, बहुत सारी जगहों पर उनके जो इख्तियारात हैं वो महदूद हो जाएंगे, कई की मीटिंग्स में वो नहीं बैठ सकेंगे। तो फिर उसके बाद हुकूमत ने सोचा यह है कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर बनाएंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा में कोई इस्तीफ़ा देगा, सीट खाली करेगा, और शौकत तरीन साहब आएंगे। अब इमरान खान साहब उस बंदे का इंतखाब करें, या कोई रज़ाकाराना तौर पर कहे कि वज़ीर आज़म साहब मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, आप तरीन साहब को मेरी जगह ले आइए, पार्टी के लिए कुर्बानी मैं देने को तैयार हूँ। अभी तक किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, और हुकूमत जो है वो होप कर रही थी इसहाक डार साहब वाले मामले पर। उस मामले में कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं, तो वो भी नहीं हुआ, वरना हुकूमत जो है वहाँ शौकत तरीन साहब का इंतखाब करा देती। लेकिन सूरत हाल अब भी इतनी आसान नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा आसान है क्योंकि वहाँ हुकूमत का वोट तगड़ा है, तो वहाँ से ये सीट निकालना हुकूमत के लिए भी आसान होगा। शौकत तरीन साहब 16 अक्टूबर से मुशीर बन जाएंगे, और जो ओहदे की तमाम तर जिम्मेदारियां हैं वो चली जाएंगी एक बार फिर इमरान खान साहब के पास। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।